नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में स्टील सेक्टर की बहुत ही छोटी यानी कि पेनी स्टॉक के बारे में एंड वो स्टॉक का नाम है SAL स्टील के बारे में। देखो इसका भाव है ऑलमोस्ट 12.65 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 5% का डाउन सर्किट लगा हुआ है। तो कंपनी ने अपने रिजल्ट अनाउंस किया, तो रिजल्ट पर बात करेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे एंड इसके बाद चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख भी रही है या नहीं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो मैं थोड़ा बताता हूँ कंपनी के बारे में। कंपनी जो है बेसिकली मैं बता दिया स्टील सेक्टर कंपनी है। कंपनी जो है वो इंडिया बेस्ड आयरन एंड स्टील कंपनी है, यहाँ पे लिखी हुई है। इस मोस्टली इंगेज विद द मैन्युफैक्चर ऑफ द फेरी ऑयल्स एंड द स्पॉन्सर आयरन। कुछ एक आयरन होती है, मतलब आपको पता, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे स्पॉन्स आयरन बोल के यहाँ पे जो है इसके इमेजेस में जाता है तब वो दिख रहे होगा स्क्रीन पे। ये जो चीज़ है इसको हमें स्पॉन्ज आयरन बोलते हैं। बेसिकली इस चीज़ बनाने की कंपनी है ये, ठीक है। कंपनी बहुत ही छोटी है। तो चलते हैं इसके, हम लोग डायरेक्टली से चलते हैं रिजल्ट पे। देखो मैंने कंपनी का यहाँ पे क्वार्टरली से लगा के रखा हुआ है। नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल जहाँ प्रीवियस क्वार्टर से लगे अभी कंपेयर करें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 6.56% की गिरावट है। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर में की तो वहाँ पर भी जहाँ प्रीवियस क्वार्टर में 20.29 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो इस बार घट के 7.45 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है। लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 63.28% का गिरावट है। यहाँ बात करो नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी स्टॉक में जहाँ मार्च 2021 में 15.56 करोड़ का था, वो इस बार घट के 3.87 करोड़ का रह गया। लगभग नेट प्रॉफिट में 75.13 का गिरावट है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% से घटती हुई दिख रही है। तो अगर हम क्वार्टरली से यहाँ पे कंपेयर करें तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कुछ खास आते हुए नहीं दिख रहे, बिकॉज इसका जो नेट प्रॉफिट की बात कर लो, अगर नेट सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट है बट नेट प्रॉफिट काफ़ी ही हद तक यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है। बट एक बार चेक करते हैं हम लोग ईयरली, यहाँ पे ईयरली का भी हम चेक करते हैं। तो देखो ईयरली में यहाँ पे कंपनी का पोटेंशियल दिख रहा होगा। यहाँ पे नेट सेल्स की बात करें तो जहाँ जून 2020 में 33.44 करोड़ का नेट सेल्स था, वो इस बार बढ़ के 108.43 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल्स आते हुए दिख रहा है। और इसका अगर आप परसेंटेज देखें तो 24.25% का ईयरली और ईयरली बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ है। अगर आप बात करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सेल अदर इनकम का तो वहाँ पर भी जहाँ जून 2020 में कंपनी माइनस में थी, -1.11% के साथ, कंपनी इस बार वहाँ से प्रॉफिट में आते हुए लगभग 7.45 में आते हुए दिख रहे, लगभग 771.17% की ग्रोथ है यहाँ पे। और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करो तो कंपनी जहां जून 2020 में -36 में थी, -36 करोड़ में थी, यानी कि 25 लाख में थी, वहां पे कंपनी ने अगर हम लोग ईयरली कंपेयर करें तो 3.87 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। लगभग नेट प्रॉफिट में 1175% तक की जंप है। और अगर आप प्रॉफिट मार्जिन भी देखो तो जहां वो प्रीवियस में माइनस में थी, इस बार बढ़ते हुए 6.87% की आते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखो ईयरली का, अगर आप चार्ट देखो, अगर आप ईयरली का इसका रिजल्ट देखो तो ईयरली में भी इसका यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही शानदार दिख रहा है। क्वार्टरली कुछ हद तक खराब हो सकते हैं बट ईयरली यहाँ कंपेयर करो तो ये बहुत ही सही दिख रही है। तो स्टॉक मुझे डाउन सर्किट लगा हुआ है, ये इसका क्वार्टर के वजह से लगा हुआ है, बट स्टॉक जिस तरह से भाग चुका है अपने नीचे के लेवल से, वो डेफिनेटली बताता है कि इसकी ईयरली परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है। और चार्ट पे भी वही बता रहा है। चलते हैं इसके चार्ट पे। देखो मैंने इसका मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ है। मैं थोड़ा पीछे से बात करता हूँ। कंपनी जब लिस्टिंग हुई थी लगभग यहाँ पे दिख रहा 2014 के चार्ट, कंपनी 20-22 के रुपए के भाव में थी। उसके बाद स्टॉक ने 2008 में ऑलमोस्ट 33 रुपये 50 पैसे का इसने हाई तक बनाया एंड वहाँ से स्टॉक कंटिन्यूस नीचे गिरते गिरते उसके बाद से स्टॉक नीचे गिरते ही गया। और गिरते गिरते देखो स्टॉक जो लेवल पे था वो लगभग इसी लेवल पे था, लगभग 1-2 रुपये का स्टॉक था। यहाँ पे 1 रुपये का यहाँ पे लो भी बनाया था। उसके बाद इसने हाई बनाने का ट्राई किया 2018 में लगभग 9 रुपये 90 पैसे का, बट उसके बाद फिर गिरते हुए यहाँ पे इसने लो बना दिया ऑलमोस्ट 1 रुपये 75 पैसे का। तो जो गिरावट आई थी कोविड के टाइम पे मार्च 2020 में, तो ये स्टॉक में भी कुछ खास गिरावट रही नहीं, मतलब ये ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ही चल रहा था। बट इसके बाद देखो इसमें तेजी कब आई, तेजी आई इसमें ऑलमोस्ट जून 2021 से, जब ये 4 रुपये का स्टॉक था और नेक्स्ट महीने में ही ये स्टॉक 4 रुपये का स्टॉक 15 रुपये तक का हाई बनाता और इस महीने इस स्टॉक ने 17 रुपये 60 पैसे का हाई तक बना दिया था। मैंने पर्सनली स्टॉक को 2 महीने पहले लिया था 8 के लेवल पे एंड मैंने इसको ऑलमोस्ट 12-13 रुपये के पीछे बेच दिया था। बट हाँ, वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल तक हुआ था और थोड़ा सा नीचे को ले रहा है, ठीक है। तो मेरे पास फिलहाल इसकी पर्सनल होल्डिंग अभी नहीं है, मैं इसको बेच के रखा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। तो देखो कंपनी जो है ना, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस था इसका, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 2011 का रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट 12 रुपये 15 पैसे का। स्टॉक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 साल का रेजिस्टेंस तोड़ा है। यहाँ पे लगभग इस कैंडल की अगर क्लोजिंग भी देखो आप जुलाई महीने की, तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग आई थी लगभग 15, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ऊपर देखो, ऑलमोस्ट 14 रुपये 55 पैसे का यहाँ पे क्लोजिंग है। मतलब स्टॉक ने अपना जो 11 ऑलमोस्ट 10 सालों का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर गया है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक ना जिस तरह से यहाँ पे देखो नीचे से जो भागा है यहाँ पे ऑलमोस्ट ऊपर तक
ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखो तो 183% का रिटर्न लगभग 2 महीने में ही आया। तो थोड़ी मोड़ी तो गिरावट बनती है, ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग तो आना तय है, फर्स्ट ये। सेकंड हम लोग थोड़ा कंपनी के बारे में जानेंगे भी। कंपनी की जो मार्केट कैप है मैं बताया था, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो जस्ट माइक्रो कैप स्टॉक है, 108 करोड़ की मार्केट कैप है। तो जैसे अभी बीएससी का नया रूल आया है, कंपनी जो अभी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के नीचे की है एंड कुछ कुछ ग्रुप में है, प्लस जिनका बहुत ही अच्छी खासी रैली आई है, तो उस वजह से भी हो सकता है इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। बट अगर आप चार्ट पे देखो, चार्ट पे अगर दिख रहा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो अपने 10 साल का जो लेवल को जो इसने ब्रेक किया था, लगभग यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट 12 रुपये 15 पैसे का, तो मुझे लगता है कि स्टॉक वहाँ पे एक रीटेस्ट करने को यहाँ पे आ सकता है। तो डाउनसाइड रिस्क मुझे यहाँ से बहुत ही कम दिखता है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा, लगभग ये लेवल जो कि यहाँ पर है 12 रुपये 15 पैसे, ऑलमोस्ट 12 रुपये का लेवल। तो 12 रुपये का लेवल पे एक बार रीटेस्ट करके स्टॉक दोबारा से यहाँ से एक बाउंस बैक करना चाहिए, ठीक है। ये मुझे इसकी डेली चार्ट पे मुझे सॉरी वीकली मंथली चार्ट है मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक बार देखते हैं इसका हम लोग वीकली चार्ट भी। देखो वीडियो में हमें वही बता रहा है कि स्टॉक ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे डायरेक्टली अपर सर्किट लगते लगते स्टॉक ऊपर तक गया था, बट नीचे अब इस वीक में ऑलमोस्ट इसकी बहुत ही तगड़ी पिटाई हो चुकी है। स्टॉक इस वीक की बात करूँ तो ऑलमोस्ट अपने ऊपर से नीचे की तरफ मतलब ऑलमोस्ट 25% तक ये डाउन है। तो हो सकता है जब कोई स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 150% रिटर्न दे दे, उसके बाद 25% का तो प्रॉफिट बुकिंग तो आना तय है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, प्लस सेकंड जो बीएससी का रूल है उसके वजह से भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा वेट फॉर सम टाइम। हाँ, अगर आपकी फ्रेश पोजिशन बनाई हुई, आपके पोजिशन बनी हुई है इसमें, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए पहले। अगर आपने नीचे लेवल से लेवल के लेके रखा है तो इसमें प्रॉफिट बुक करना एक बेहतर रहेगा, बिकॉज स्टॉक 12 रुपये का लेवल टच करके हो सकता है बाउंस बैक करे। बट अगर 12 रुपये का लेवल पे यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो स्टॉक फिर से आपको जो नीचे का लेवल है लगभग 9-10 रुपये के आसपास स्टॉक आपको वहाँ तक जाते हुए दिख रहा है। तो मेक श्योर ये 12 रुपये के आसपास सपोर्ट ले। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनाए, हालांकि मैं देखता हूँ वीकली डेली कैंडल देखा तो हाँ, इसमें लगभग यहाँ देखो स्टॉक ऊपर गया, अपर सर्किट मारते मारते फिर यहाँ पे ना जब यहाँ यहीं से आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। बिकॉज देखो यहाँ पे जब भी स्टॉक दोजी का स्थान बनाए भी तो अपर सर्किट खुल जाए ना, तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन अपनी ढीली रख लो वहाँ पे, बिकॉज स्टॉक उसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद गिर भी सकता है। और देखो वही हो रहा है इसमें, अब ऑलमोस्ट अपर सर्किट लगते आई मीन लोअर सर्किट लगते रहते स्टॉक गिर रहा है। मतलब अगर आपको निकलना भी है तो आप निकल नहीं पा रहे बिकॉज लोअर सर्किट लग रहा है इस पर, ठीक है। तो फिलहाल देखो मैं अगर हम देख लेंगे वीकली कैंडल तो इस अकॉर्डिंग स्टॉक 12 रुपये के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता तो स्टॉक फिर आपको 9-10 रुपये के आसपास मिलेगा। तो मैं कहूँगा फ्रेश पोजीशन फिलहाल बनाने की इसमें मैं नहीं कहूँगा। अगर एक बार स्टॉक आपको 12-13 रुपये के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे और एक बुलिश कैंडल बने अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने तब यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस बहुत नीचे का रखेंगे। स्टॉप लॉस अगर हम लगभग यहाँ का भी रखें जो कि यहाँ पे 10 से 50 पैसे का लेवल आ रहा था, अगर हम यहाँ का भी स्टॉप लॉस रखें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा बाउंस बैक लेके यहाँ तक फिर ऑलमोस्ट ऊपर जाएगा। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ हाँ 50% के टारगेट फिर वहाँ तक रहेंगे, ठीक है। 50% का टारगेट आराम से रहेगा। अगर उसको ब्रेक कर दे स्टॉक तो फिर स्टॉक का टारगेट तो ऊपर बहुत ऊपर है, कंपनी वहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तो दोगुनी भी हो सकती है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसका हम लोग एक बार 5 टाइम में देख लेते हैं। लगभग देखो 5 दिनों में स्टॉक 20% तक डाउन है, एक महीने में देखो तो 26.50% तक अभी भी ऊपर है, 6 महीने में 277% तक ऊपर है, ईयर टू डेट तक 201% तक, एक साल में 351% तक, 5 सालों में 336% तक एंड मैक्सिमम देखो तो कंपनी अपने यहाँ पे 20 साल का ग्राफ है ऑलमोस्ट माइनस में है, तो उसको अवॉइड करो। 5 साल तक देखो तो स्टॉक यहाँ पे 5 साल में पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। देखो कंपनी का हम लोग चेक करते हैं एक बार यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो प्रोमोटर के हाथ में 50.56% की होल्डिंग है एंड उसमें से 100% हिस्सेदारी यानी कि पूरी की पूरी हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है। तो आप ये भी सोच के रहो कि आप जो स्टॉक में लगा रहे हो वहाँ की जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट जीरो है, बिकॉज जो भी प्रोमोटर की होल्डिंग है वो सारी की सारी गिरवी रखी हुई है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 49.44% की होल्डिंग है। देखो म्यूचुअल फंड एफआईएस कुछ है नहीं प्रोमोटर। द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो शाह एलायंस लिमिटेड के पास है 35.61% के साथ एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो गुजरात एनएलए कॉक लिमिटेड के पास है 3.22% के साथ एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 40.67% की होल्डिंग है। मैं कहूँगा कि इस स्टॉक में आप फिलहाल हाँ छोटा मोटा ट्रेड के लिए सही है, बट यहाँ पे देखो पूरी पूरी गिरवी रखी हुई है, तो इसमें आप एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेके मत चलो। स्विंग के लिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद आप पोजीशन लेंगे, अदरवाइज इसको आप अवॉइड कर सकते हो। पोजीशन बना के रखिए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो आप, ठीक है। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो चले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस करें। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन करें, वहाँ पे कुछ पर्सनल ट्रेड भी शेयर करता हूँ। एंड अगर आपको किसी स्टॉक में फंस गए हैं तो मेक श्योर आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर आपका आंसर भी दे दूँगा एंड उसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी बना के दे दूँगा, ठीक है। मिलता है दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।